जीवन का अर्थ तब शुरू होता है जब हम इस अस्थिरता को स्वीकार करते हैं। तो जब कुछ समझ ना आए तो खुद से भागो मत, मेरी ओर देखो, मेरी बातों को सुनो। जो भी टूट रहा है वह बिखरने के लिए नहीं, निखरने के लिए है। और जो भी जा रहा है वह केवल जगह बना रहा है कुछ नए, कुछ सच्चे और कुछ स्थायी के लिए। अपने मन को मेरी भक्ति में टिकाओ, अपनी पीड़ा को मेरी याद में रखो और अपनी शक्ति को अपने मौन से जोड़ो। मैं वहीं हूं जहां तुम्हारी उम्मीद खत्म होती है और विश्वास शुरू होता है। यदि जीवन केवल आकर चले जाने का नाम होता तो यह चेतना, यह आत्मा, यह विचारशीलता किस लिए दी गई? तुम्हारा इस धरती पर आना कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक अवसर है, कुछ ऐसा रचने का, कुछ ऐसा जीने का जो केवल तुम्हारा हो, जिसमें तुम्हारे कर्मों की सुगंध बसी हो और तुम्हारे जाने के बाद भी जो तुम्हें जीवित रखे। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसा जीवन मत जियो जो भीड़ में गुम हो जाए, ऐसा जीवन जियो जो किसी के हृदय में गूंज बन जाए। तुम्हें अपने संबंधों को सजगता से देखना होगा। हर रिश्ता अनमोल होता है, लेकिन यदि उसे समय और समझ नहीं दी जाए तो वही रिश्ता पछतावे का कारण बन सकता है। और गलतियां, वे केवल दुख का कारण नहीं, चेतावनी भी होती हैं कि कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुधारा जा सकता था। सजग रहो ताकि कल तुम खुद से न कहो, काश मैंने थोड़ा समझदारी से काम लिया होता, क्योंकि बार बार मौके नहीं मिलते और हर चूक की एक कीमत होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम किसी के लिए बहुत मायने रखते हैं, पर सामने वाला उतनी ही गंभीरता से हमें नहीं देखता। यह जान लेना भी आत्मज्ञान का हिस्सा है कि सबके जीवन में तुम्हारा स्थान एक जैसा नहीं होता। और यह स्वीकार करना दुर्बलता नहीं, आंतरिक परिपक्वता है। जीवन केवल 2 पलों का है। इस क्षण को गम में मत खो और अगले क्षण को सिर्फ खुशी की प्रतीक्षा में मत गवाओ। दोनों का सामंजस्य ही जीवन का संगीत है। जो लोग देर से तुम्हारे जीवन में आते हैं वे अक्सर गहराई से तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि देर से आने वालों ने पहले स्वयं को जाना होता है, समझा होता है। और जब वे तुम्हारे पास आते हैं तो किसी स्वार्थ से नहीं, एक स्थायित्व की भावना से आते हैं। पर जब घर बदल जाए, समय बदल जाए, यह चलन है। लेकिन जब कोई अपना बदल जाए तब आत्मा कांप उठती है। और यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर लौटकर यह तय करना होता है कि क्या बचाना है और क्या मुक्त करना है। बीत चुका समय लौटकर नहीं आता, और यह सबसे बड़ा सत्य है जिसे जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया जाए उतना ही शांति मिलती है। अंधेरी रातें उन्हीं के लिए भारी होती हैं जो मेहनत की लौ जलाने से डरते हैं। जो श्रम को अपना धर्म बना लेते हैं उनके जीवन में अंधकार स्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि परिश्रम का उजाला सूर्य के उगने से पहले ही जाग जाता है। जिन्हें अपनी कर्मभूमि पर विश्वास होता है वे अवसर की प्रतीक्षा नहीं करते, वे हर क्षण को अवसर बना देते हैं। और यदि कभी अपने ही परिंदे किसी और के दानों की आदत बना लें तो उन्हें बांधकर रखना केवल क्रूरता है, प्रेम नहीं। प्रेम में बंधन नहीं, स्वतंत्रता होती है। जब किसी के हृदय में तुम्हारे लिए कोई स्थान न बचे तो उसे सम्मानपूर्वक विदा करना ही तुम्हारी गरिमा है। किसी को थामे रखना तब तक सुंदर है जब तक वह थामना दोनों के लिए सौम्यता लाता हो, पर जब वह थामना पीड़ा बन जाए तो छोड़ देना ही परम प्रेम है। तुम यहां आए हो तो कुछ श्रेष्ठ करके जाओ, यह जीवन व्यर्थ मत जाने दो। हर वह क्षण जो तुम्हें कुछ नया सिखाए, हर वह अनुभव जो तुम्हें भीतर से बड़ा बनाए, वह तुम्हारा निवेश है इस जीवन में। एक दिन तुम लौट जाओगे, यह निश्चित है। लेकिन उस दिन पीछे देखो तो तुम्हें लगे, हां, मैंने केवल समय नहीं जिया, मैंने जीवन को अर्थ दिया। और यही वह यात्रा है जहां मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मौन में, संघर्ष में, प्रेम में और अंततः तुम्हारी आत्मा की पूर्णता में। पैसा एक जादुई शक्ति की तरह होता है, लेकिन यह केवल साधन है, साध्य नहीं। यह दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास यह शक्ति होती है, लेकिन सच्चा मूल्य तुम्हारी सच्चाई और कर्मों से आता है। पलटकर जवाब देना गलत हो सकता है, लेकिन अगर तुम हमेशा चुप रहोगे तो लोग बोलने की सीमा भूल जाते हैं। इसीलिए अपनी गरिमा बनाए रखते हुए अपनी बात कहना जरूरी है। धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन में सफलता की कुंजी है। एक ही जगह पर ठहरने से कुछ हासिल नहीं होता। प्रगति करने के लिए धैर्य और निरंतरता सबसे जरूरी है। जिसे जितनी ज्यादा दुनिया की गहराई समझ में आती है वह अक्सर उतना ही अकेला महसूस करता है, क्योंकि ज्ञान और समझ इंसान को भीड़ से अलग करती है। झूठ का पलड़ा भारी दिखता है,
क्योंकि सच जानने वाले अक्सर चुप रहते हैं, लेकिन सच्चाई की शक्ति चुप रहकर भी स्थायी रहती है। झूठ भले ही जोर से बोलता है, पर उसका अस्तित्व क्षणभंगुर होता है। होशियार बनना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभव और दृष्टिकोण से परिपूर्ण है। सुकून पाने के लिए अपने काम पर ध्यान दो। दूसरों की बातों पर ध्यान देने से केवल ध्यान बंटता है और सुकून खो जाता है। अपने प्रयासों और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। जीवन में चाहे कितनी बार असफलता का सामना करो, लेकिन खुद से वादा करो कि आम जिंदगी नहीं जियोगे। हर बार उठने का संकल्प ही तुम्हें अपनी पहचान दिलाएगा। आजकल दिल के रिश्तों की कदर कम होती जा रही है। लोग रिश्तों को अपने लाभ और सहूलियत के हिसाब से जोड़ते और तोड़ते हैं। सच्चे रिश्ते वही हैं जो समय की परीक्षा पर खरे उतरते हैं। सही समय का इंतजार मत करो। जीवन में हर क्षण तुम्हारे काम के लिए उपयुक्त है। यदि तुम सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो जीवन व्यर्थ ही गुजर जाएगा। अपना 100% देने के बाद भी अकेले रह जाना अक्सर किस्मत का नाम ले लेता है, लेकिन यह तुम्हारे आत्मसम्मान को कमजोर करने की वजह नहीं होनी चाहिए। सभी को खुश करना असंभव है। कभी आईने में खुद को देखो और पूछो कि क्या तुम वास्तव में खुश हो। तुम्हारी खुशी तुम्हारे आत्मसंतोष और शांति में छिपी है। हर कोई तुम्हारे साथ बैठकर मुस्कुरा सकता है, लेकिन यह मत भूलो कि हर मुस्कुराने वाला तुम्हारा अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ जरूरत के लिए तुम्हारे करीब आते हैं, और जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होती है वे दूर चले जाते हैं। समय की धार बहुत तेज होती है। यह गुजर तो जाता है, लेकिन अपने साथ बहुत कुछ काट कर ले जाता है। कुछ रिश्ते, कुछ भावनाएं, और कभी कभी खुद हम भी। हम सफर खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन अगर वह हमदर्द है तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। अगर तुम्हारे पास एक सच्चा हमदर्द है तो समझो कि तुम्हारे पास संसार की सबसे बड़ी दौलत है। ऊंचाई पर पहुंचने से पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। अगर यकीन ना हो तो हवाई जहाज को ही देख लो। उड़ने से पहले उसे पूरी ताकत से जमीन पर दौड़ना पड़ता है। प्रसन्न रहना और दूसरों को प्रसन्न करना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दुआएं देना और दुआएं लेना ही सच्चा आशीर्वाद है। आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है, और बाकी का आधा सच्चे लोगों पर संदेह करने से। इसलिए अपनी उम्मीदें केवल अपने कर्मों और ईश्वर पर रखो। जिसे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो वह बिना जरूरत भी तुम्हें याद करेगा। जो सिर्फ अपनी जरूरत के समय तुम्हें याद करे उसे मोहब्बत नहीं, स्वार्थ कहते हैं। इस संसार में मन में मेल और जुबान पर मिश्री घोलने वाले लोग बहुत मिलेंगे। जो लोग वक्त आने पर हकदार बदल देते हैं, वही लोग जरूरत पड़ने पर किरदार भी बदल लेते हैं। जब कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाती है तो लोग रिश्ते ही नहीं बल्कि भगवान तक को बदल देते हैं। लेकिन ईश्वर की योजना हमेशा हमारी समझ से परे होती है। समय के साथ यह समझ नहीं आया कि जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है वे ही कदर क्यों नहीं करते। लेकिन यह भी सत्य है कि रिश्ते भावनाओं से जुड़े हों तो कभी नहीं टूटते। अगर रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हों तो कभी नहीं टिकते। वक्त कैसा भी हो गुजर ही जाता है। इसलिए जीवन के हर पल को सच्चाई और प्रेम से जियो, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो समय के साथ भी नहीं बदलती। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब संसार तुम्हें नकार देगा तब तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे सहायक बनेंगे। शांत चित्त से किया गया कर्म तुम्हें न केवल सफलता की ओर ले जाता है बल्कि आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। जो इंसान अपनी निंदा सुनकर भी शांत रह सकता है वह वास्तव में इस संसार को जीतने का सामर्थ्य रखता है। संयम और धैर्य तुम्हारे सबसे बड़े शस्त्र हैं। अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। पुरखों की जमीन और गांव में एक घर हमेशा तुम्हारे जीवन का सहारा बन सकते हैं। जब तक इंसान खुद दर्द से न गुजरे वह दूसरों के दर्द का मूल्य नहीं समझ सकता। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचो। एक तन को दूषित करता है और दूसरा मन को। अंत में इस संसार में तुम्हारे साथ कोई और नहीं, केवल तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आत्मा खड़ी होगी। नाराजगी कभी कभी जरूरी होती है, क्योंकि यह बताती है कि हमारे जीवन में कौन वास्तव में हमारे लिए परवाह करता है। यादें अक्सर इंसान को रुलाती हैं, लोग नहीं। दुनिया में बहुत कम लोग वैसे होते हैं जैसे वे दिखते हैं। सच्चाई और मेहनत ही एक इंसान को दूसरों की कद्र करना सिखाती है। जिसने संघर्ष किया है वह अहंकार से कोसों दूर होता है। अगर सच कहने की हिम्मत रखते हो
तो अकेले चलने का हौसला भी रखो। औरत को इज्जत देना उसकी खूबसूरती की तारीफ करने से कहीं बढ़कर है। सम्मान उसकी सोच, उसकी मेहनत और उसके अस्तित्व का होना चाहिए। जीवन के दुख उस दिन समाप्त हो जाएंगे जब तुम परमेश्वर पर पूरा भरोसा करोगे। वह सब कुछ जानता है, देखता है और समय के साथ सब कुछ सही करता है। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो। हर बात को दिल पर लगाने से केवल दुख बढ़ता है। जीवन में समय का सही उपयोग करना सीखो। समय तुम्हें वह बना सकता है जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन मन और मौन को समझने की शक्ति केवल कुछ ही लोगों के पास होती है। परमात्मा की दृष्टि में तुम्हारे विचार, दिखावा और सच्चाई सब स्पष्ट हैं। इस सत्य को समझकर जीवन को स्वीकार करो और उसे प्रेम और करुणा से भर दो। जो भावनाएं हृदय के सबसे निकट होती हैं, उन्हें हर किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, लेकिन कठिनाइयों से भयभीत मत हो। उन्हें कह दो कि वे हमें उलझाने का प्रयास न करें, क्योंकि हमने हर परिस्थिति में जीने का हुनर सीख लिया है। यदि तपस्या माता पार्वती ने की थी, तो प्रतीक्षा शिव ने भी की थी। प्रेम, जो सबसे पवित्र भाव है, वह ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण या तुम्हारी तपस्या व्यर्थ है। जो कुछ भी तुम पवित्र मन से करते हो, उसका फल निश्चित है। जो ईश्वर तुम्हारे भीतर है, उसे खोजने की बजाय तुम मंदिर और मस्जिद की परिक्रमा में लगे रहते हो। स्वयं के भीतर झांको, वहीं सत्य मिलेगा। जीवन में कठिनाइयां आएं तो दुखी मत हो। याद रखना, कठिन भूमिकाएं हमेशा सक्षम अभिनेता को ही दी जाती हैं। जीवन में उम्र महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम इस क्षण क्या कर रहे हो। यूं तो वर्तमान से कोई शिकायत नहीं, परंतु बीता हुआ कल कभी कभी मन को विचलित कर देता है। जब जीवन सहज होता है तो हर कोई साथ चलता है, लेकिन जैसे ही राह कठिन होती है, साथ छूटने लगता है। यही संसार का स्वभाव है। जो सरल मन के होते हैं, उन्हें लोग अधिक कष्ट देते हैं, और तब तक देते हैं जब तक वे अपनी सरलता छोड़ न दें। चाहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। जो व्यक्ति तुम्हारी चिंता करता है, वही वास्तव में तुम्हारे हृदय के सबसे निकट होता है। सत्य को कितनी भी कठिनाइयों में डाल दिया जाए, वह परेशान तो हो सकता है, परंतु पराजित कभी नहीं हो सकता। स्मरण रखो, नींद और निंदा दोनों से जितना दूर रहोगे, उतना ही शांत जीवन पाओगे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अशांत मन और संकीर्ण सोच है। दूसरों के सुख से ईर्ष्या और बिना कारण खुद को दुखी करना आत्मा को कष्ट देने के समान है। जीवन में अगर शांति चाहिए तो अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढने का अभ्यास करो। समय के साथ इंसान अपने कर्तव्यों में इतना उलझ जाता है कि रिश्तों का महत्व भूलने लगता है। बचपन की मासूमियत, माता पिता का स्नेह, भाई बहनों का साथ, ये सभी जीवन के आधार हैं। इन्हें अनदेखा मत करो, क्योंकि जब ये दूर चले जाते हैं तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। पृथ्वी पर लाखों पेड़ों का अस्तित्व उन गिलहरियों की देन है जो अपने भोजन के लिए बीज छुपाती हैं और फिर उन्हें भूल जाती हैं। इसी तरह अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करो और उन्हें भूल जाओ। समय आने पर वही अच्छे कर्म तुम्हें फल देंगे। तुम्हारा असली सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो लोग तुम्हारे सामने कहते हैं, बल्कि उन भावनाओं में है जो वे तुम्हारी अनुपस्थिति में व्यक्त करते हैं। हर किसी का मन और मौन समझने की शक्ति नहीं होती, लेकिन जो इसे समझ लेता है वही सच्चे रिश्तों की गहराई को जान पाता है। जीवन में 3 रास्ते हमेशा खुले होते हैं: स्वीकार करना, बदलना या छोड़ देना। उन चीजों को अपनाओ जो तुम्हें खुशी देती हैं, बदल दो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं, और छोड़ दो जो तुम्हारे जीवन में कोई अर्थ नहीं रखती। प्यार और उम्मीद दोनों सीमित होनी चाहिए। अगर इनका अतिरेक होता है तो यह न केवल तुम्हें आहत करता है, बल्कि तुम्हारे स्वाभिमान को भी चोट पहुंचाता है। गलत फहमियों का समाधान सीधे संवाद में है, दूसरों के माध्यम से नहीं। अपनों के होने से ज्यादा जरूरी है उनके अपनेपन का एहसास। जो व्यवहार तुम अपने लिए पसंद नहीं करते, वह दूसरों के साथ मत करो। जीवन में जब तक तुम खुद को स्थापित नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी बातें कोई नहीं सुनेगा। सच्चाई यही है कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म और उपलब्धियों से होती है, न कि केवल तुम्हारे शब्दों से। नफरत और कटुता से भरे दिल में कभी शांति नहीं बस सकती। अच्छे विचार मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रित करना पड़ता है।
जबकि बुरे विचार बिना बुलाए मेहमान की तरह आते हैं और तुम्हारे मन को अशांत कर देते हैं। जीवन में हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जो भी बीते उसे सीख के साथ जाने दो, क्योंकि सच्चा सुख न तो संग्रह में है न ही दिखावे में, यह तुम्हारे भीतर की संतोष और सादगी में है। इस संसार में जितने भी चेहरे मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, उनमें से आधे से अधिक भीतर से टूटे हुए हैं। इसका कारण कोई बाहरी व्यवस्था नहीं, बल्कि स्वयं की आंतरिक व्यवस्था है। लोग दुखी हैं क्योंकि वे जानते तो हैं कि क्या सही है और क्या गलत, पर उस सही को जीने का साहस नहीं कर पाते। बुरी आदतें उन्हें जकड़े हुए हैं। आलस्य, नकारात्मक सोच, असंयम और मोह, इन सब का बोझ वह ढोते रहते हैं और फिर उसी बोझ को नियति का नाम देकर जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार कर लेते हैं। पर मैं कहता हूं, यदि तुमने अपनी कमजोरियों को अपनी प्रकृति मान लिया तो तुम कभी अपने आत्मस्वरूप को नहीं जान पाओगे। जो अपने भीतर परिवर्तन का साहस नहीं रखता, वह संसार में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकता। परिवर्तन का डर सबसे बड़ा बंधन है और वही डर तुम्हारे भीतर छिपे तेज को ढक देता है। तुम्हारा ज्ञान तभी सार्थक है जब वह तुम्हारे कर्म में उतर आए। केवल जानने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तो तब आता है जब तुम अपनी बुरी आदतों को चुनौती देने का साहस करते हो। जब दिल टूटता है तब मनुष्य दो राहों पर खड़ा होता है। या तो वह फिर से किसी सहारे की तलाश करता है, या वह स्वयं को संबल बनाकर अपनी तकदीर बदलने का प्रण लेता है। याद रखो, जिनकी आत्मा मजबूत होती है वे बिखरने के बाद निर्माण करते हैं। तुम्हारे आंसू तुम्हारी हार नहीं है, वे तुम्हारी आंतरिक शक्ति का बीज हैं। उन्हें बह जाने दो, पर उसके बाद खुद को नए जीवन के लिए सींचो। अगर तुम हर समय किसी के लिए उपलब्ध रहोगे तो एक दिन वह तुम्हारी उपलब्धता को अधिकार समझेगा, मूल्य नहीं। इसलिए अपना मूल्य स्वयं पहचानो और स्वयं को सस्ता मत बनाओ। आत्मसम्मान त्याग नहीं है, यह आत्मबोध का पहला चरण है। जो अपने होने की गरिमा नहीं जानता, वह दूसरों से सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकता। इसलिए हर संबंध में अपनी सीमा बनाओ और अपने अस्तित्व का आदर करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न लोग, न हालात। तो फिर क्यों अपने हृदय को हर छोटी सी परिस्थिति पर घुटन में डालते हो? समय जैसा भी हो वह बदलेगा। इसलिए जब परिस्थिति प्रतिकूल हो तब डगमगाना नहीं, ठहरना, स्थिर होना और विश्वास बनाए रखना। याद रखो, खट्टी कैरी भी सही समय पर रसपूर्ण आम बनती है। बस धैर्य चाहिए और अपने भीतर पकने की समझ। तुम्हारा भाग्य किसी और ने नहीं लिखा, वह तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे विचारों से निर्मित होता है। जो अपने आप को परिस्थितियों का गुलाम मान लेता है, वह स्वयं को छोटा कर देता है। पर जो विपत्ति को अवसर की तरह देखता है, वह उस कारीगर के समान होता है जो टूटी हुई लकड़ी को भी मूर्ति बना देता है। कठिन समय कोई शाप नहीं है, वह शिक्षक है, वह निर्माता है। वह तुम्हें तुम्हारी छिपी हुई ताकत से मिलाने आता है। जो संघर्ष में घबराता नहीं, वही विजेता बनता है। याद रखो, बुरा समय ही तुम्हें दुनिया की असली सच्चाई दिखाता है कि कौन तुम्हारा है, कौन केवल स्वार्थ से जुड़ा था, कि क्या वास्तव में मूल्यवान है और क्या केवल दिखावा था। इसलिए जब तुम्हारा जीवन डगमगाए तब घबराओ मत। वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जन्म देने का संकेत है। वह कहता है, अब जागो, अब उठो और वह बनो जो तुम वास्तव में हो। और जब तुम भीतर से उठ खड़े होते हो तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। तब तुम्हारे पास न केवल संकल्प होता है, बल्कि मेरी कृपा भी तुम्हारे साथ होती है। न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, लेकिन समाधान में दोनों खुश होते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा समाधान तलाशो, न कि विवाद। जहां अपनी सच्चाई अपनों के सामने साबित करनी पड़े, वहां बुरा बन जाना ही बेहतर है। ज्ञान से घमंड नहीं होता और घमंड से ज्ञान नहीं मिलता। यह बुरे समय का सबसे बड़ा सबक है कि कौन अपना है और कौन पराया। अब तो सब अपने ही धोखा देने लगे हैं। जीवन में केवल दो तरह के लोग असफल होते हैं, जो सोचते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। हर सुबह नए अवसरों और नई शर्तों के साथ आती है। जो अपने किरदार को समझता है, वह जीवन के हर नाटक में सही भूमिका निभाता है। यह दुनिया दरारों में झांकने में माहिर है। दरवाजा खोल दो तो कोई झांकने भी नहीं आता। जब सोच में बीमारी लग जाए
तो इंसान होश में होते हुए भी बेहोश रहता है। सब यही कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, लेकिन यह कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूं। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। जो इंसान सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं रखता, वह भी मृत समान है। जीवन में अच्छे दिन आसानी से नहीं आते। बुरे दिनों से लड़ने की ताकत रखो। वहां शांत रहना ही समझदारी है, जहां हर कोई खुद को सही समझ रहा हो। किसी का असली चरित्र तब सामने आता है जब तुम उसके लिए उपयोगी नहीं रह जाते। शेरों की संगत करो, क्योंकि कुत्तों के साथ बैठने से तुम केवल पीठ पीछे भौंकना ही सीखोगे। समय को समझना ही समझदारी है, और समय पर समझ जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुश्मन से ज्यादा सावधान रहो उस व्यक्ति से जो तुम्हारे दुश्मन और तुम्हारे दोस्त दोनों का दोस्त है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर सच्चे रिश्ते खो देते हैं। अगर मरने के बाद भी याद किया जाना है तो अपने कर्म ऐसे बनाओ कि तुम्हारी छवि अमर हो जाए। अपनों के ताने और गैरों की बातें अक्सर दिल में चुभ जाती हैं। मीठे लोगों से सीखा कि कड़वे लोग ही सच्चे होते हैं। देर से सही, लेकिन समझ आ गया कि हम हर किसी के लिए उतने खास नहीं हैं जितना हम सोचते थे। जब समय खराब हो तो सुकून देने वाले भी दर्द देने लगते हैं। खुश रहने के लिए तुम्हारी मानसिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। सच्चा लगाव व्यवहार से होता है, न कि केवल चेहरे की सुंदरता से। जिंदगी का सार यही है, दूसरों पर निर्भर न रहो। सत्य, कर्म और धैर्य को अपना आधार बनाओ। यह दुनिया जितनी जटिल है, तुम्हारी सरलता ही तुम्हें खास बनाएगी। जो इंसान बोलना छोड़ दे वह कमजोर नहीं होता। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा उत्तर होती है। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो। वे यह स्वीकार कर चुके हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। जलन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम किसी ऊंचाई पर हो जहां पहुंचना सबके लिए संभव नहीं। इस दुनिया में कोई रास्ता नहीं है दुआ के सिवा, और कोई सुनने वाला नहीं है खुदा के सिवा। जो सच्चे मन से कर्म करता है उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिंदगी को करीब से देखा है, कोई साथ नहीं देता सिवाय आंसुओं के। सुख में भले लोग जुड़ते हैं, लेकिन दुख में केवल वे होते हैं जो सच में अपने होते हैं। गुस्सा, झगड़ा, रोकना टोकना, यह सब केवल अपनों के लिए होता है। मतलबी दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारी परवाह करता है वही तुम्हें सुधारने की कोशिश करेगा। दौलत के शौकीन लोग कभी वफादार नहीं हो सकते। धन से प्रेम करने वाले कभी किसी इंसान से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए रिश्ते भी सौदों की तरह होते हैं। बड़ा आदमी वह नहीं जो ऊंचे पद पर हो, बल्कि वह है जो छोटे से छोटे इंसान की भी इज्जत करना जानता हो। क्योंकि जो सच्चा महान होता है वह कभी अपनी औकात दिखाने की जरूरत नहीं समझता। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा काफी होता है, लेकिन जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। जीवन में जो सहन करने की शक्ति रखता है वही आगे बढ़ता है। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुरंत मत बहक जाना। तारीफ के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। इसलिए बुद्धिमानी से पहचानो कि कौन तुम्हें सच्चे मन से सराह रहा है और कौन स्वार्थवश। सांसों का रुक जाना ही मर जाना नहीं है। जो अपने धर्म, अपने सत्य और अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा नहीं होता, वह जीवित होकर भी मृत समान है। हालात कैसे भी हों, बहादुर कभी रोते नहीं। जो सच्चा योद्धा होता है वह सीखने की चाह कभी नहीं छोड़ता और अपनी हिम्मत कभी नहीं खोता। कुछ पल सच्चे मन से जी लो, क्योंकि कौन जाने फिर यह मौका मिले या ना मिले। सोने से पहले सबसे जरूरी है कि खुद को माफ कर दो। दूसरों को माफ करना महानता है, लेकिन खुद को माफ करना आत्मा का सच्चा संतुलन है। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होते हैं जब पांव नहीं बल्कि दिल थक जाते हैं। हम वही हैं, संबंध वही हैं, रास्ते वही हैं, लेकिन बदलता है तो सिर्फ समय, संजोग और नजर। खून के रिश्ते ही अपने हों यह जरूरी नहीं। दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा खास बन सकते हैं। आज खून के रिश्तों में भी सच्चाई कम और स्वार्थ ज्यादा हो गया है। जो तन्हाई में रोता है और महफिल में हंसता है वही असली जीवन की चुनौतियों से लड़ रहा होता है। इतने काबिल बनो कि कोई यह कहने की हिम्मत न करे कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। जब किस्मत बदलती है तो अपने लोग जलते हैं। रिश्तों की पहचान केवल शब्दों से नहीं होती, बुरे वक्त में साथ निभाने से होती है। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी आंसू बहा देते हैं। धोखा वही लोग देते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। जब आपका होना और न होना एक समान हो जाए
तो आपका न होना ही बेहतर है। यह समझने की जरूरत है कि असली रिश्ते दिल से होते हैं, सिर्फ नाम से नहीं। आज जब हम बड़े हो गए हैं तो छोटी छोटी बातों में बिखर जाते हैं। जीवन की असली चमक चेहरे की सुंदरता या ऊंचे घरों से नहीं, बल्कि उस घर के बुजुर्गों की मुस्कान और आशीर्वाद से आती है। समय बदल रहा है और लोग अपनों को रुलाकर खुद मुस्कुराते हैं। इसलिए समय रहते रिश्तों को संभालना सीखो। जब समय होगा तब शायद रिश्ते ही ना बचे। मित्र बनकर धोखा देने वाले दुश्मनों से भी खतरनाक होते हैं। सच्ची सफलता वही है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करे। दुश्मनों को हराना आसान है, लेकिन अपनी अंदरूनी कमजोरियों को हराना सबसे बड़ी जीत है। जरूरी नहीं कि दर्द हमेशा बुरे कर्मों का फल हो। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब किस्मत और हालात साथ न दें तो ऐसे लोगों की भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य मिलेगा या अनुभव। प्यार की शुरुआत भले आंखों से होती हो, लेकिन उसकी कीमत भी आंखों से ही चुकानी पड़ती है। वक्त सब सिखा देता है, लोगों के बिना रहना भी और उनके बिना जीना भी। दर्द भी उन्हीं को मिलता है जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। अगर कोई दरवाजा तुम्हारे लिए सही नहीं खुल रहा तो उसे बंद कर देना ही बेहतर है, चाहे वह दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं बना होता। यदि परिस्थितियों पर तुम्हारी मजबूत पकड़ है तो झड़ उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुनिया में आलोचना करने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है उसे कोई हिला नहीं सकता। इंसान जिस चीज के लायक होता है उसका नसीब और वक्त धीरे धीरे उसे वहीं पहुंचा देते हैं। समय और भाग्य सिर्फ वही देते हैं जिसके लिए तुम वास्तव में तैयार होते हो। कभी भी खुद की तुलना किसी और से मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो। हर इंसान का जीवन, संघर्ष और सफलता की राह अलग होती है। दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो दूसरों के लिए शुभ सोचता है उसे ईश्वर बिना मांगे ही सब कुछ देता है। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना। अनजान लोग हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। अगर तुम्हारी काबिलियत को कोई नहीं समझ पा रहा तो परेशान मत हो। समय एक दिन तुम्हारी असली कीमत दिखा देगा। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह बना देता है। अपनों से लड़कर कोई नहीं जीतता। सच्ची जीत साथ रहकर ही होती है। जो रातें अंधेरे में डूबी हैं वही एक दिन चमकती सुबह लेकर आएंगी। बस आगे बढ़ने की हिम्मत रखो, सब कुछ अच्छा होगा। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है, वह किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। जो परिश्रम करता है सफलता उसी के चरणों में झुकती है। वक्त ने सबकी असलियत दिखा दी, वरना हम तो वो थे जो सबको अपना कहते थे। समय कभी कभी सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है और दिखा देता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ मतलब का साथी। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं उन्हें हल्के में मत लो, क्योंकि जब वे चले जाएंगे तब तुम्हें उनकी कीमत समझ आएगी। दुनिया की कोई चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। स्वार्थ इंसान के स्वभाव को पल भर में बदल सकता है। हम जहर भी हैं और शहद भी। स्वाद तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही प्रत्युत्तर पाओगे। आत्मसम्मान सबसे कीमती चीज है। अगर तुम खुद को सम्मान नहीं दोगे तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिरा ना सके। अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि लोग तुम्हें आदर से देखें, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। इस दुनिया में किसी की चाल से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान के स्वभाव से उसकी पहचान बनती है। नाम से लोग पहचानते जरूर हैं, पर याद हमेशा तुम्हारे कर्म और स्वभाव को ही रखते हैं। आदमी को दुख में काम आना चाहिए, क्योंकि खुशी में तो तमाशबीन भी जुट जाते हैं। सच्चे रिश्तों की परीक्षा दुख के समय होती है, न कि आनंद के पलों में। आज की दुनिया में गलत लोगों से ज्यादा सजा शरीफ लोगों को मिलती है, लेकिन यही संघर्ष तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाता है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का अफसोस मत करो। वे तुम्हें अपने अनुभवों से सही राह दिखाने का काम करते हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है और कौन सा नहीं। सम्मान सबका करो,
लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है। खुद की कद्र करना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों का सम्मान करना। अगर कोई इंसान अपने लक्ष्य पर ईमानदारी से डटा रहे तो उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लगे तो समझ लो वह अब तुम्हारा अपना नहीं रहा। दुनिया का नजरिया बदल रहा है। जो झूठ बोलते हैं उनके रिश्ते अक्सर टिक जाते हैं, क्योंकि उनका झूठ लोगों की अपेक्षाओं पर पर्दा डाल देता है। लेकिन जो सच बोलते हैं वे अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि सच सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जीवन की हर जरूरत को पूरा करने के लिए इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। जीवन कांटों से भरा सफर है और हौसला तुम्हारी असली पहचान है। रास्ते पर तो हर कोई चलता है, लेकिन जो अपने लिए नया रास्ता बनाता है वही असली इंसान है। कर्ज तो चुकाया जा सकता है, लेकिन एहसान का कर्ज हमेशा दिल और आत्मा पर रहता है। यह इंसानियत का बंधन है जो उसे और ऊंचा बनाता है। मौत भी तुम्हारी कायरता की गवाही देगी, क्योंकि हर इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है। डर के साए में जीने के बजाय अपने जीवन को हिम्मत और सत्य के साथ जियो। तुम क्या हो यह केवल तुम्हारे वर्तमान से तय नहीं होता, यह तुम्हारी उस क्षमता से तय होता है जो तुम्हारे भीतर निर्माण की संभावना के रूप में छुपी है। तुम्हारा अस्तित्व कोई स्थिर वस्तु नहीं, वह एक बहती हुई प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में तुम्हारा हर निर्णय, हर कर्म, हर सोच तुम्हें गढ़ता है। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है, क्योंकि यह वह संपत्ति है जो भीतर से आती है, किसी बाहरी सजावट की मोहताज नहीं होती। जिसे यह संपत्ति मिल जाए वह जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। मनुष्य अक्सर भाग्य को दोष देता है, जबकि वह यह भुला बैठता है कि भाग्य से अधिक बलशाली उसके कर्म हैं। जो बोओगे वही उगेगा, यह कोई मिथक नहीं, यह शाश्वत सत्य है। कई बार तुम्हें यह लगेगा कि तुमने सदा अच्छा किया, फिर भी दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। पर स्मरण रखो, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनका फल अवश्य आता है, कभी समय लेकर, लेकिन पूर्ण होकर। इसलिए जब भी पुण्य कर्म करो उसे ईश्वर को अर्पित कर दो। तब न तुम्हें फल की चिंता सताएगी, न अपेक्षा का भार तुम्हें थकाएगा। मंजिल स्पष्ट हो या नहीं, पर हर मंजिल की ओर एक मार्ग जरूर होता है। जो चलते रहते हैं वही उसे खोज लेते हैं। जब संसार की चमक महत्वहीन हो जाए, जब आंखों को बाहर कुछ भी देखने लायक न लगे, तभी मनुष्य भीतर की ओर देखता है, और वही उसकी सच्ची यात्रा की शुरुआत होती है। प्रसन्न रहने का एक सीधा सा उपाय यह है कि संबंध उसी से रखो जिससे मन जुड़ता हो, न कि जिससे केवल दिखावे या औपचारिकता हो। मन का मेल ही आत्मा की शांति है। रिश्ते जब केवल नाम के रह जाएं तो वे बोझ बन जाते हैं, लेकिन जब वे आत्मा के स्तर पर जुड़ें तो वे पूरक बन जाते हैं। पसंदीदा रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यदि वे एक बार छूट जाएं तो फिर चाहकर भी उन्हें उसी रूप में वापस नहीं पाया जा सकता। खोई हुई भावनाएं शब्दों से वापस नहीं आती, और टूटा हुआ विश्वास समय मांगता है, लेकिन कुछ दरारें हमेशा के लिए छूट जाती हैं। चाल यदि शतरंज में हो तो सुंदर लगती है, लेकिन रिश्तों में चालाकी विश्वास की नींव को खोखला कर देती है। और यही वजह है कि अधिक चतुर होने से पहले अधिक संवेदनशील होना जरूरी है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक विष बन जाता है। यह समझना आवश्यक है कि कब रुकना है और कब स्वयं को बचाना है। आत्मसंरक्षण कोई स्वार्थ नहीं होता, यह आत्मसम्मान होता है। परमात्मा हमें दोनों रूपों में परखता है, देकर भी और लेकर भी। जो देने पर विनम्र बना रहे और लेने पर धैर्य न खोए, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तब प्रभाव और संपत्ति काम नहीं आते, तब केवल तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारे सच्चे संबंध तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। शब्द भी विचित्र होते हैं, वे तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घायल कर सकते हैं और मरहम भी बन सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द लौटकर नहीं आते, लेकिन उनके प्रभाव जीवन भर रह जाते हैं। इस जीवन की यात्रा में तुम अगर स्वयं को पहचान लोगे, अपने कर्म को पवित्र रखोगे